भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। केडीएसजी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के लोकार्पण कार्यक्रम में हॉस्पिटल के फाउंडर एंड डायरेक्टर, भारत के क्रिकेट जगत के गौरव श्री कपिल देव जी, उनके सहयोगी फाउंडर और डायरेक्टर केडीएसजी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल श्री सुनील कुमार गुप्ता जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी, जनपद गौतम बुद्ध नगर के प्रभारी मंत्री कुंवर ब्रजेश सिंह जी, माननीय सांसद डॉक्टर महेश शर्मा जी, माननीय विधायकगण श्री तेजपाल नागर जी, श्री धीरेन्द्र सिंह जी, विधान परिषद के माननीय सदस्य श्री नरेंद्र भाटी जी, श्री चंद शर्मा जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री अमित चौधरी जी, क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री सत्येंद्र सिसोदिया जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे दोनों अध्यक्षगण श्री महेश चौहान जी, श्री अभिषेक शर्मा जी, और अध्यक्ष अजिक्या डीवाई पाटिल हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड डॉक्टर अजिक्या डीवाई पाटिल जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित केडीएसजी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के फाउंडर एंड डायरेक्टर श्री कपिल देव जी के परिवार के सभी सदस्यगण, श्री सुनील गुप्ता जी के परिवार के सभी सदस्यगण, हमारे प्रशासन और पुलिस के साथ ही तीनों अथॉरिटी के हमारे सीओज और अन्य सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले भारत के गौरव के रूप में जिन्होंने पहली बार भारत को क्रिकेट के विश्व कप जिताने में जिनके नेतृत्व में भारत ने विश्व कप जीता था, भारत के क्रिकेट जगत के गौरव श्री कपिल देव जी को और उनकी पूरी टीम को क्रिकेट के बाद अब सेवा के क्षेत्र में प्रवेश करने पर उनका अभिनंदन करता हूं। और कपिल देव सुनील गुप्ता सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के लिए मैं उन्हें और उनकी पूरी टीम को हृदय से बधाई देता हूं। मैं उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से गौतम बुद्ध नगर जनपद के वासियों की ओर से भी उन्हें हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने सेवा के इस प्रकल्प को हॉस्पिटल के माध्यम से, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के माध्यम से गौतम बुद्ध नगर जनपद में, ग्रेटर नोएडा में दादरी विधानसभा क्षेत्र में यह हॉस्पिटल दिया है। इससे न केवल इस जनपद वासियों को बल्कि एनसीआर से जुड़े हुए सभी अन्य जनपदों के नागरिकों को यहां पर सुपर स्पेशलिटी की बेहतरीन सुविधा प्राप्त हो पाएगी। बहनों और भाइयों, स्वास्थ्य क्षेत्र हर एक व्यक्ति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। स्वाभाविक रूप से
हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में स्वास्थ्य की सुविधा के लिए निर्भर रहता है। सरकार ने अपने स्तर पर प्रयास किए, लेकिन जब तक निजी क्षेत्र की सहभागिता नहीं होगी, बहुत कठिन होता है हर व्यक्ति के लिए अच्छी स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध करवाना। जबकि किसी भी प्रभु संपन्न देश के लिए हर नागरिक का अधिकार बनता है कि वहां पर उसे बेहतर स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध हो। सरकार का दायित्व बनता है कि वह दे, और आजादी के बाद पहली बार हुआ है जब प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर एक यूनिवर्सल हेल्थ कार्ड प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत के माध्यम से प्राप्त हुई है। आज भारत के अंदर आयुष्मान भारत के तहत 60 करोड़ से अधिक लोगों को ये सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है, और उसमें उत्तर प्रदेश देश का अग्रणी राज्य है जिसने सर्वाधिक गोल्डन कार्ड बनाए हैं, और उस गोल्डन कार्ड बनाने वाले लोगों की संख्या अब तक 5 करोड़ 60 लाख से अधिक है। हमने इसकी संख्या को बढ़ाया है। 5 लाख रुपए की सुविधा कोई भी व्यक्ति जो उसकी पात्रता की सूची में आता है, वह व्यक्ति किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, इम्पैनल्ड हॉस्पिटल में जाकर के उस सुविधा का लाभ ले सकता है। कोई भेदभाव नहीं है, और मेरा मानना है ये स्वस्थ प्रतिस्पर्धा खड़ी हुई है। ये स्वस्थ प्रतिस्पर्धा है जिसमें आज के दिन पर सुपर स्पेशलिटी की सुविधा ही नहीं, बल्कि स्वास्थ्य क्षेत्र में सरकार के द्वारा दिए गए रेट और निजी क्षेत्र के कुछ जगहों पर मनमाने रेट में कभी कभी काफी डिफरेंसेस रहते हैं। हमारा मानना है एक कॉमन मैन के लिए स्वास्थ्य की परिभाषा हॉस्पिटल की ओर से होनी चाहिए सही, सस्ती लेकिन विश्वसनीय सेवा। वो सही हो, कोई भी उसमें किसी भी स्तर पर चीटिंग न हो, सस्ती हो, हर व्यक्ति अफोर्ड करने की क्षमता रखता हो, और विश्वसनीयता भी हो। एक पेशेंट जब किसी डॉक्टर के पास आता है उस समय एक विश्वास के साथ आता है, फिर पैसा इश्यू नहीं रहता, फिर विश्वास रहता है डॉक्टर का व्यवहार पर, डॉक्टर के द्वारा दी जाने वाली राय पर। वह सही होनी चाहिए, हर व्यक्ति के लिए सुलभ होनी चाहिए। डॉक्टर का व्यवहार, अच्छा व्यवहार मरीज की आधी से अधिक बीमारी को समाप्त कर देता है। जैसे जब भारत की क्रिकेट टीम के कैप्टन के रूप में, एक बॉलर के रूप में कपिल देव जी बॉलिंग करते थे या उस टीम को लीड करते थे, तो हमारे विरोधी पाकिस्तान की टीम आधा मैच वहीं से हार जाती थी। आप बीमारी की तुलना पाकिस्तान से कर लें तो ये मान करके चलिए कि डॉक्टर कपिल देव के रूप में वहां रहे और बीमारी पाकिस्तान है तो आधी हार बीमारी की वैसे ही हो जाए डॉक्टर को देख करके। तो स्वाभाविक रूप से जब आधी बीमारी समाप्त तो हो गई केवल डॉक्टर के व्यवहार और डॉक्टर के द्वारा दी जाने वाली राय से, तो बाकी तो दवा भी है और दुआ भी है। ये दोनों एक साथ फिर कार्य करते हैं। डॉक्टर को दुआ मिलती है और पेशेंट को अच्छी दवा मिलने पर वो शीघ्र लाभ प्राप्त करता है और हॉस्पिटल का नाम होता है, डॉक्टर का नाम होता है। और अच्छा किया
जो केडीएसजी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बना है, इन्होंने महाराष्ट्र की एक प्रतिष्ठित एजुकेशन एंड हेल्थ केयर के रूप में जो संस्था कार्य कर रही है, डीवाई पाटिल ग्रुप ने इस हॉस्पिटल को इनके साथ मिलकर के चलाने का दायित्व लिया है। ये बहुत प्रतिष्ठित और एक प्रोफेशनल ग्रुप है जिसने बहुत अच्छे ढंग से महाराष्ट्र के अंदर काम किया है और उस कार्य का अनुभव गौतम बुद्ध नगर जनपद में एनसीआर से जुड़े हुए हमारे जनपदों को भी प्राप्त होगा। मैं कपिल देव जी आपको, सुनील गुप्ता जी को इस केडीएसजी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के लिए प्रदेश सरकार की ओर से हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। और मैं आपसे, आपके इस ग्रुप से इस बारे में आग्रह करूंगा। देखिए, उत्तर प्रदेश ये देश की आबादी का सबसे बड़ा राज्य है। आज देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी ने हेल्थ केयर के क्षेत्र में बहुत कुछ किया है। हर एक क्षेत्र में भारत आज एक नई विकास की ऊंचाइयों को छू रहा है और हमारा प्रयास भी होना चाहिए कि हमारी भी जिम्मेदारी होती है समाज के लिए। आपका एक ग्रुप इस दिशा में एक नया प्रयास प्रारंभ किया है। स्पोर्ट्स के बाद अब हेल्थ केयर में भी हम लोग अपनी सेवाएं देंगे। पब्लिक ने जो प्यार दिया है उसके बदले हम भी उन्हें कुछ दे सके, रिटर्न कर सके, हेल्थ केयर के लिए कुछ अच्छा कार्य कर सके। आप देखें 2014 तक भारत के अंदर केवल 6 एम्स बामुश्किल से काम कर रहे थे और आज प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा जो इनिशिएटिव लिए गए उसका परिणाम है ये तो और खराब है कि वर्ल्ड क्लास हेल्थ फैसिलिटी के लिए देश के अंदर 23 एम्स पूरे देश भर में कार्य कर रहे हैं और अपनी बेहतरीन स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध करवा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है। ये दूसरा वाला देखिए, ये सही और हमारे यहां 2017 के पहले गवर्नमेंट सेक्टर में केवल 17 मेडिकल कॉलेजेस संचालित थे। आज हम उत्तर प्रदेश के अंदर 75 जनपदों में हम लोगों ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज के लक्ष्य को लगभग प्राप्त कर लिया है। 81 मेडिकल कॉलेज वर्तमान में यूपी के अंदर संचालित हो रहे हैं और ये मेडिकल कॉलेजेस अलग अलग जनपदों में कार्य कर रहे हैं। और मैं कहूंगा उत्तर प्रदेश के अंदर 4-5 जनपद ऐसे हैं जहां पर मेडिकल कॉलेज के लिए हमारी एक पॉलिसी है। अगर केडीएसजी ग्रुप मेडिकल कॉलेज के क्षेत्र में वहां पर भी आएगा तो वहां पे नए मेडिकल प्रोफेशनल्स निकालने में मदद मिलेगी और स्थानीय नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध करवाने में भी मदद मिलेगी। और हम चाहेंगे कि इस फील्ड में यह भी एक निवेश है। यहां पे हॉस्पिटल, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल 300 बेडेड बना है, लेकिन ये मान के चलिए कि 300 बेड के हॉस्पिटल में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कम से कम 1000 लोगों को काम मिलेगा। 1000 लोगों को। इसमें डॉक्टर होंगे, रेजिडेंट डॉक्टर होंगे, नर्सिंग स्टाफ होगा, पैरामेडिक्स होगा, टेक्नीशियंस होंगे, 4th क्लास से जुड़े हुए सभी ग्रुप, वार्ड बॉय होगा, दाई होगी, स्वीपर होंगे, गार्ड होंगे, सबको मिलाकर के लेंगे तो कम से कम 1000 लोगों को यहां पर कार्य करने का अवसर प्राप्त होगा। यानी सेवा भी है और सेवा के साथ साथ रोजगार भी है और रोजगार के साथ साथ यहां पर इतने परिवारों को स्वावलंबन की दिशा में अग्रसर बढ़ने की दिशा में भी किए जाने वाले प्रयास का एक हिस्सा है। उत्तर प्रदेश आज विकास की सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ा है और यहां पे हम लोगों ने तो अब
केवल आयुष्मान भारत ही नहीं, सरकारी कर्मचारियों के बाद शिक्षकों के लिए भी हमने हाल ही में बेसिक, माध्यमिक, उच्च, आंगनबाड़ी, आशा वर्कर, शिक्षा मित्र अनुदेशक, बेसिक शिक्षा परिषद में कार्यरत रसोईया, इन सबको भी हम लोगों ने 5 लाख रुपए का कैशलेस सुविधा दे दी है। ये लोग जाएं इम्पैनल्ड हॉस्पिटल में अपना उपचार कराएं, 5 लाख की व्यवस्था सरकार उसको उपलब्ध करवाएगी। अगर कोई व्यक्ति आयुष्मान का कार्ड नहीं बना पाया है, मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना में उसका कार्ड नहीं बन पाया है, तो उसके लिए हम मुख्यमंत्री राहत कोष से भी पैसा देते हैं। मैंने अकेले मुख्यमंत्री राहत कोष से पिछले 1 वर्ष के अंदर 1300 करोड़ रुपए स्वास्थ्य सुविधा के लिए अलग अलग स्तर के मरीजों को प्रदेश भर के हॉस्पिटलों में उपलब्ध करवाया है, जिससे लोगों को बेहतर सुविधा मिल सके। आज सरकार के स्तर पर प्रयास हो रहे हैं। 25 करोड़ की आबादी है, सभी का सामूहिक प्रयास होगा तो अब उत्तर प्रदेश बदल चुका है। बदले हुए प्रवेश में हम सबको अपने आप को तैयार करना है। एक समय था जब सरकारें प्रदेश के अंदर 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया पालती थी। गवर्नमेंट माफिया के सामने नतमस्तक थी। अब 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया नहीं, अब तो उत्तर प्रदेश ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज की व्यवस्था की है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की व्यवस्था की है, और अब उससे भी आगे बढ़कर के उत्तर प्रदेश 1 डिस्ट्रिक्ट 1 कुजीन की तरफ भी आगे बढ़ चुका है। यानी विकास की वह प्रक्रिया जो यहां की आवश्यकता थी, बहुत शीघ्र भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट इसी जनपद में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रूप में जेवर में प्रारंभ होने वाला है। ये पूरा क्षेत्र विकास की एक नई आभा के साथ देश के अंदर सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय के रूप में अपना स्थान बना रहा है। आज क्या नहीं है इस जनपद में? भारत के अंदर मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का 55% इसी जनपद में मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का 60% कंपोनेंट इसी जनपद में बन रही है। अब फिल्म सिटी भी यहां बन रही है। मेडिकल डिवाइस पार्क भी इसी जनपद में बन रहा है। लॉजिस्टिक का बड़ा केंद्र भी और कार्गो का भी एक बड़ा केंद्र भी यह जनपद विकसित कर रहा है। स्वाभाविक रूप से विकसित भारत की प्रधानमंत्री मोदी जी के उस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में सरकार के द्वारा और जनता के द्वारा उठाए गए कदमों का ये परिणाम है कि कभी उत्तर प्रदेश पहचान के लिए मोहताज था और आज उत्तर प्रदेश पहचान के लिए नहीं बल्कि भारत की अर्थव्यवस्था के लिए आज वह एक ब्रेक थ्रू बन करके एक ग्रोथ इंजन के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन करने के लिए तैयार बैठा है। और हॉस्पिटल में यहां पर केडीएससी ग्रुप के द्वारा जो निवेश किया गया है, ये सेवा का तो एक बेहतरीन उदाहरण है ही, लेकिन ये अपने आप में निवेश भी है। यहां पे निवेश भी हुआ है और कम से कम 1000 लोगों को काम भी मिलेगा। यानी इतने लोगों के लिए रोजगार की सुविधा भी यहां पर उपलब्ध हुई है। मैं इस अवसर पर एक बार फिर से केडीएससी ग्रुप को, इस सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल को डीवाई पाटिल ग्रुप के साथ मिलकर के बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ाने के लिए अपनी शुभकामनाएं देता हूं। उन्हें राज्य सरकार के स्तर पर पूरा सहयोग के लिए आश्वस्त करता हूं और आह्वान करता हूं कि राज्य के अंदर अन्य क्षेत्रों में भी उन्हें, चाहे वह एजुकेशन का फील्ड हो या हेल्थ केयर का,
स्पोर्ट्स का हो या फिर विकसित भारत की संकल्पना को आगे बढ़ाने के लिए किए जाने वाले प्रयास का कोई भी क्रम, इन सभी में जहां भी ग्रुप अपने निवेश करने के लिए आगे आएगा, राज्य सरकार उन्हें हर प्रकार का सहयोग करेगी, हर प्रकार से उन्हें समर्थन देगी। इस विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से कपिल देव जी आपको, आपके पूरे ग्रुप को इस हॉस्पिटल के लिए हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि केडीएसजी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एनसीआर में एक बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधा के केंद्र के रूप में विकसित होकर के स्वास्थ्य के भी नए मानक गढ़ने का काम करेगा। आप सबके प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय, आपके आशीर्वाद